students. Hello students, welcome to आर्य बाल भारती पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी का लेसन फर्स्ट फ्रॉम क्लास 9 और हम आ गए थे यहाँ पे इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी कि भारत और संसार। ज्योग्राफिकल वे में देखेंगे। अब तक तो हमने पॉलिटिकल वे में देखा था, लेकिन अब ज्योग्राफी के मामले में भारत का क्या रूप है वर्ल्ड में। द इंडियन लैंडमास हैज़ ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। जो भारत का लैंडमास यानी कि जो टुकड़ा है, जो भारत की जो क्षेत्र है, वो किस में आता है? ईस्ट और वेस्ट एशिया के मध्य के में लोकेट है वो। इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। और इंडिया क्या है? एक साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, यानी कि वो एशिया के बिल्कुल साउथ में है। The Trans-Indian Ocean route which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location of India। और जो ये ट्रांस इंडियन ओशन यानी कि इंडियन ओशन है, जो मिलता हुआ है, किससे कनेक्ट करता है? यूरोप के देशों को ईस्ट एशिया से, यानी कि ईस्ट एशियन कंट्री और वेस्ट में है जो यूरोप है, उनको वो क्या करता है? कनेक्ट करता है। प्रोवाइड स्ट्रेटजिक लोकेशन, जिससे कि भारत की जो केंद्रीय स्थिति है क्या है? काफ़ी अच्छी जगह पे है। ये कहने का मतलब ये है। नोट दैट डेक्कन पेनिसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन। और यह भी नोट करने वाली बात है, जो डेक्कन पेनिसुला है, यानी कि पेनिसुला वो होता है जो लैंड एरिया 3 साइड से किससे सराउंडेड है? वाटर से। डेक्कन प्लेट्यू है तो प्रोट्रूड इनटू द इंडियन ओशन, जो कि इंडियन ओशन में घुसा हुआ है। दस हेल्पिंग इंडिया टू इस्टेब्लिश क्लोज कनेक्ट विद द वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप, जिससे कि वो हेल्प कर रहा है भारत को वेस्ट एशिया से और अफ्रीका से और यूरोप से कनेक्ट करने का। फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विद साउथ ईस्ट, वेस्टर्न कोस्ट भी और साउथ ईस्ट में भी, एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। और ईस्ट एशिया में किसको कर रहा है? ईस्टर्न कोस्ट है जो इंडिया का, वो ईस्ट एशिया की तरफ वो कर रहा है। ठीक है। नो अदर कंट्री हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़। किसी भी अन्य देश की इतना लंबा तटीय क्षेत्र नहीं है जितना कि भारतीय इंडियन ओशन में, यानी कि हिंद महासागर में जितना कि भारत का है। इंडिया हैज़ इंडीड, इट इज़ इंडियाज़ एमिनेंट पोजिशन इन द इंडियन ओशन। और यह भारत की ही जो स्थिति है इंडियन ओशन में, वो काफ़ी एमिनेंट है, यानी कि मुख्य है। विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट, जिसकी वजह से यह जस्टिफाई करता है कि इस ओशन का नाम ही इंडिया के ऊपर क्यों रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इंडिया को कोस्टलाइन एरिया ही सबसे ज़्यादा इसमें आता है बाकी कंट्री से। डू यू नो, सिंस द ओपनिंग ऑफ स्वेज कनाल इन 1689, 1869 से पहले जो स्वेज कनाल जब तक नहीं बनी थी, इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस बाय 7000 km, यानी कि भारत की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी? 7000 कम हो गए स्वेज कनाल के बनने से यूरोप के साथ। ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेमोग्राफिक ईयर 2015, यहाँ पे ये दिखाया गया है एरिया के हिसाब से। ठीक है, ये बताया गया। देखो सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? रसिया, फिर सेकंड पे कनाडा, और फिर है यूएसए, फिर है चाइना, और फिर ब्राज़ील, और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, और फिर 7th पोजीशन पे है इंडिया। किसके में? लैंड एरिया के हिसाब से। ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से तो इंडिया सेकंड कंट्री में, लेकिन लैंड एरिया के हिसाब से इंडिया कौन से पे है? 7th पोजीशन पे है वर्ल्ड में। ये इंडिया का मैप है, इसमें दिखा गया एक्सटेंशन एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये मैप आपने लेना है और इस मैप को एक ब्लैंक मैप लेना, और इस मैप की जो ये लाइनिंग वगैरह ना, ये आपने इसके अंदर एक्सटेंशन बताना, इंडिया का एक्सटेंशन। जैसे ये बताया गया है, नॉर्थ में जो है 37 डिग्री सेल्सियस और 6 and 8 डिग्री सेल्सियस टू 4, ये है जो इसका नॉर्थ से साउथ तक का जो एक्सटेंशन है। इसकी लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। और वहीं वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि
जो वेस्ट टू ईस्ट है ये इसकी कितनी है 2933 किलोमीटर है, यानी कि 68°7 से लेके 97°25 तक ये इसका इंडिया का एक्सटेंशन है। ठीक है, और ये यहाँ पे देखो ये आप यहाँ पे देखो ठीक है, एक ये यहाँ पे दे रखा है आपको, ये है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये लाइन बना रखी है यहाँ पे, यहीं पे हमारा यूपी है, यहाँ पे मिर्ज़ापुर है, यह है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, और यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंकर जो मिजोरम से लेके हमारे यहाँ गुजरात के यहाँ से लेके जो ये लाइन क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा है। ठीक है, और ये है हमारा बे ऑफ बंगाल, इस साइड है बे ऑफ बंगाल और इस साइड क्या है अरेबियन सी, और नीचे क्या है ये इंडियन ओशन, ये श्रीलंका से है ना जहाँ पर ये क्या है इंडियन ओशन। ठीक है, यहाँ नीचे श्रीलंका है। तो ये मैप अपने लेना है और इसको फिलअप करना है स्टूडेंट्स। ओके, इधर क्या है हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड और यहाँ पे लक्षद्वीप द्वीप समूह। ठीक है, तो ये मैप आपने करना है अच्छे से। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, इंडिया ऑन इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, और यहाँ पे यही बताएगा कि इंडिया का जो ट्रेड और कॉमर्स रूट है जो यहाँ यूरोप से, देखो यहाँ यूरोप से बना हुआ है, यानी कि ये देखो ये यूरोप से कनेक्शन है, यहाँ पे सी रूट है यूरोप का यहाँ पे, और फिर यहाँ से देखो ईस्ट एशिया इधर है, ये देखो जापान है यहाँ पे, तो ये सी रूट बना रखा है। तो इस रास्ते से क्या होता है व्यापार होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट, इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस, भारत के संसार के साथ जो कॉन्टैक्ट है यानी कि रिलेशन है, संबंध है, वो काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी युगों पहले से, बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट, लेकिन उनका जो लैंड रूट का जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है बजाय मैरीटाइम यानी कि समुद्र के रास्ते से। द वेरियस पासिस अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेजेस टू द एंशिएंट ट्रैवलर, और बहुत सारे जो पासिस है जो पहाड़ों के अंदर से जो रास्ते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे क्या प्रोवाइड करते हैं, पैसेजेस प्रोवाइड करते हैं पुराने हमारे ट्रैवलर एंशिएंट ट्रैवलर से। ठीक है, वाइल द ओशन रिस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम, जबकि ये ओशन थे वो क्या थे, वो रोके हुए थे इन रास्ते को। उस टाइम पे कहाँ से आते थे, पहाड़ों से आते थे पुराने टाइम से ट्रैवलर, जितने भी पर्यटक थे। These routes have contributed in the exchange of ideas and communities since ancient times, और यही रूट थे जहाँ से विचारों का और वस्तुओं का एक्सटेंड यानी कि चेंज होता था, यानी कि आदान प्रदान होता था। इंडियाज ऑफ उपनिषद एंड द रामायणा, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र एंड द इंडियन न्यूमेरल एंड डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और इस प्रकार भारत के उपनिषद है, रामायणा है और पंचतंत्र की जो स्टोरी है और इंडियन न्यूमेरल और भारत का जो नंबर सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम है, वो सारा का सारा इसी रास्ते से गया है। कौन से रास्ते से, लैंड रूट से गया, ये सी रूट से नहीं। 10 स्पाइसेस मसलिन का कपड़ा है जो मलमल का, एंड द मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज, और यहाँ से जो व्यापारी थे बाहर से लेके जाते थे अलग अलग देशों में। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम, और जो ग्रीक स्कल्पचर है और जो आर्किटेक्चरल जो स्टाइल है डोम का, मिनारेट्स का, मीनारों बनाने का और गुंबद बनाने का, वो ग्रीक से लिया गया है। एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, और एशिया को हम देख सकते हैं इंडिया को डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, इंडियाज़ नेबर्स, भारत के पड़ोसी, जो हम पढ़ेंगे कल, भारत के पड़ोसी हम कल पढ़ेंगे, आज हमने पढ़ा इंडिया और वर्ल्ड को। ठीक है, तो ये जो लेसन है ये आपने अच्छे से करा जितना अब तक किया है, और आपने जो ये मैप्स है, मैप्स